मैं मैं सैयद वहीद अली, प्राध्यापक शासकीय महिला कलाशाला गोलकुंडा। मेरे प्यारे विद्यार्थिनियों, जो कल की कक्षा में हम जो विषय को पढ़े थे वो बिहारी लाल का प्रशंसिक सा परिचय और बिहारी सस्सई से उद्धृत 3 दोहों की व्याख्या का वर्णन हुआ था। तो मैं उसी सिलसिले को आगे बढ़ाता हुआ आज की कक्षा, जो स्नातक द्वितीय वर्ष की छात्राओं के लिए है, इसमें बिहारी सस्सई द्वारा उद्धृत ये दोहा, जिसकी संख्या नंबर 4 है, जो पाठ्यक्रम में दिया गया है, उसको हम आज की कक्षा में पढ़ेंगे। दोहा यह है, बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाई। मुरली धरी लुकाई, सौ करें माहोने हंसें। माहोने हंसें, दैन कहें नट जाए। दैन कहें नट जाए। फर्स्ट दोहे में गोपिकाएं कृष्ण को सताती हैं। यहाँ पर उन्होंने उससे कृष्ण से बात करना चाहती है, तो बात करने के लिए कोई न कोई बहाना ढूंढते हैं, इसलिए कि सदा कृष्ण जो है मुरली बजाने में ही व्यस्त रहता है। तो अतएव तो उनकी मुरली को ही यहाँ पर उनके मुरली को ही यहाँ पर राधिका छुपा देती है और छुपाकर उनको परेशान करती है। तो इसके पीछे का उद्देश्य राधा का ये था कि उनसे बात करें। तो अब हम यहाँ पर जो कठिन शब्द दिए गए हैं, उनका अर्थ हम पढ़ेंगे। बतरस, बातों का रस। लालच यानी लालसा। इच्छा। लाल श्री कृष्ण। मुरली बांसुरी। धरी रखना। लुकाई छिपाकर। लुकाई छिपाकर। सौ प्रतिज्ञा, कसम, शपथ। भवनी। भवनी, भवों को हिलाकर, आईब्रोस को हिलाकर। देन, देना। कहा, कहें, कहना। नट जाए यानी इनकार कर देना, मुकर जाना।
तो ये कठिन इस दोहे में जो शब्दों का प्रयोग हुआ उसका अर्थ आपके सम्मुख प्रस्तुत किया है। अब हम यहाँ पर इस दोहे की व्याख्या को हम पढ़ेंगे, जो इस प्रकार है। राधा को श्री कृष्ण की बातें अच्छी लगती हैं। वो हमेशा श्री कृष्ण से बात करना चाहती है, किंतु श्री कृष्ण हमेशा बांसुरी में तल्लीन रहते हैं। इस कारणवश राधा को बांसुरी के प्रति ईर्ष्या होती है। वह एक दिन बांसुरी को छिपा देती है। श्री कृष्ण वादा करते हैं कि जो मेरी बांसुरी खोज कर देगा उसको अच्छा इनाम दूंगा। ये बात सुनकर राधा थोड़ी सी हंस देती है, जिस कारण उसकी भावें ऊपर चढ़ जाती हैं और श्री कृष्ण को संदेह हो जाता है कि राधा के पास बांसुरी होगी। वे राधा से बांसुरी देने को कहते हैं, लेकिन राधा देने से साफ इनकार करके कहती है कि मैंने तुम्हारी बांसुरी को नहीं छुपाया। इस प्रकार यहाँ पर बांसुरी छिपाकर इसी बहाने से राधा श्री कृष्ण से वार्तालाप करना चाहती है। यही प्रस्तुत दोहे की विशेषता है। प्रस्तुत दोहे में संयोग श्रृंगार हमें दिखाई देता है। अगला दोहा जिसकी संख्या 5 है, वो इस प्रकार है। बड़े न हो जय गुननी बिन, बिरद बड़ाई पाए। बिरद बड़ाई पाए। कनक धतूरे सौ कहत। कनक धतूरे सौ कहत। गहनो गढ़ो न जाए। गहनो गढ़ो न जाए। बड़े न हो जाएं का अर्थ है बड़ा नहीं होता। गुणन बिंद, गुणों के बिना। धतूरे सौ, धतूरे को। 100 बार कहने से गढ़ियो न जाए, गढ़ा नहीं जाता। उसका आभूषण नहीं
बनाया जाता। कवि यहाँ पर प्रस्तुत दोहे में ये कहते हैं, मात्र उपाधि किसी को मिलने से कोई बड़ा नहीं होता। हम देखते हैं कि हम जंगली जानवरों का उदाहरण देते हुए मैं इस रही बिहारी के इस दोहे को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि हम गीदड़ को शेर की चमड़ी पहनाकर उसे हम शेर कहते हैं। मात्र कहने से गीदड़ शेर नहीं बन जाता। उसी तरह यहाँ पर कनक के दो अर्थ होते हैं। एक कनक होता है धतूरा या धतूरे का बीज, दूसरा कनक होता है सोना यानी स्वर्ण, गोल्ड, जिसका मैं समझता हूँ कि केमिस्ट्री में सिंबल Au होता है। Au होता है। तो हम धतूरे के बीज को हम सोना कहने पर धतूरे के बीज की प्रशंसा करने से धतूरे का बीज सोना नहीं बनता। हालांकि हम धतूरे को 100 बार भी हम उसे सोना कहें कि धतूरा का बीज अपने अस्तित्व को नहीं बदलता। धतूरे का बीज धतूरा ही रहता है, माना कि हम उसकी बहुत ही प्रशंसा करते हैं। प्रशंसा करने से कोई आदमी बड़ा नहीं होता। ठीक उसी प्रकार कोई पुलिस कमिश्नर की वर्दी पहनने से, मात्र पहनने से कोई पुलिस का कमिश्नर नहीं बनता। वास्तव में जो पुलिस कमिश्नर होता है, अगर वो वर्दी न पहनने पर भी वो पुलिस कमिश्नर माना जाता है, क्योंकि वो यथार्थ में वैसा होता है। यहाँ पर अच्छा उदाहरण देते हैं, जब एक माला पिरोने की जब बात आती है, तब हम धतूरे के बीज का प्रयोग नहीं करते, माना कि हम उसे कनक कहते हैं। लेकिन उससे माले में गढ़ नहीं सकते, उसे धतूरे के बीज की माला नहीं बनाई जाती। मात्र सोने की ही माला बनी जाती है। मात्र नाम से, मात्र उपाधि पाने से, मात्र प्रशंसा करने से कोई व्यक्ति महान नहीं होता है। इसी बात का उद्घाटन प्रस्तुत दोहे के माध्यम से कविवर बिहारी कर रहे हैं। दोहा संख्या 6 उसे हम पढ़ेंगे।
जो इस प्रकार है। कैसे छोटे नरनु तय सरत बड़नु के काम, सरत बड़नु के काम। मड़ियो दमामो जात क्यों, कहीं चूहे कहीं चाम, कहीं चूहे कहीं चाम। कैसे है ना, किस प्रकार, शब्द का अर्थ देखते हैं हम। कैसे, किस प्रकार, छोटा है ना, छोटे, नर आदमी, नर आदमी। सरत सिद्ध या पूरा होना। दमामो, दमामो, दमामो नगाड़ा, नगाड़ा। मड़ियो दमामो नगाड़ा। चाम, चाम यानी चमड़ी, चाम यानी चमड़ी। चाम यानी चमड़ी। कविवर बिहारी प्रस्तुत दोहे में ये भाव बतलाते हैं कि कैसे यानी किस प्रकार छोटे नरनते सरत बड़नी के काम, यानी छोटे आदमी से बड़ा काम कैसे हो सकता है। तात्पर्य है कि छोटे आदमी से बड़े काम की हम अपेक्षा नहीं कर सकते, ये उनकी अपनी विचारधारा है। उसका एक उदाहरण देते हैं कि नगाड़ा बनाना है यानी ड्रम बनाना है। वाद्य सामग्री में बैंड बाजे को जो नगाड़ा जो ड्रम बनाते हैं, तो उसके लिए हमें किसकी चमड़ी लेनी पड़ती है? उसके लिए बड़े जानवर की चमड़ी लेनी पड़ती है। तो बड़े जानवर से ही ड्रम बनाया जा सकता। आप ही बताएं कि कैसे, किस प्रकार चूहे की चमड़ी लेकर ड्रम बना सकते हैं। चूहा जो है छोटे जात का प्रतीक है, छोटे व्यक्तित्व का प्रतीक है, तो उससे बड़ा काम नहीं हो सकता। बड़े मनुष्य से ही, महान आदमी से ही महान काम की अपेक्षा कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि छोटे आदमी से बड़े काम संभव नहीं होता। ये बिहारी लाल की विचारधारा है। तत्कालीन समाज में जाति प्रथा ज़्यादा थी कि वहाँ पर निम्न जाति के लोगों को कम दृष्टि से देखते थे, तो उनका ये यकीन था कि जो आदमी जो नीचा होता है, जो आदमी ओछा होता है, उससे बड़े काम की उम्मीद नहीं कर सकते। ये बिहारी लाल प्रस्तुत दोहे में अपने विचार को प्रकट करते हैं। जबकि आज की स्थिति में हम देखें तो ऐसी बात नहीं है कि जो आदमी बड़ा काम करता है, चाहे वो छोटा आदमी भी क्यों ना हो, बड़ा हो जाता है। तो कबीरदास जी ने अपने एक दोहे में इस बात का खंडन करते हैं। उन्होंने कहा कि कोई बड़ा आदमी है, अगर वो बुरा काम करने से क्या वो आदमी बड़ा बन सकता है? नहीं बन सकता।
अगर छोटा आदमी अगर बड़ा काम करता है तो छोटा आदमी भी बड़ा हो सकता है। ये कबीरदास जी का विचार था, कबीरदास जी का ख्याल था। उनका दोहा ये है कि ऊंचे कुल क्या जन्मियो, जो करनी ऊंच न होए। ऊंचे कुल क्या जन्मियो, जो करनी ऊंच न होए। सोवन कलश सुरई भरियो, साधु निंदा सोए। तो ये दोहा है कबीरदास जी का, ये बिहारी के दोहे को कंट्राडिक्ट कर रहा है, उसको निकाल कर फेंक देता है कि ये बात गलत है कि छोटे आदमी से भी कभी कभार बड़ा काम भी हो सकता है। जिस प्रकार आप कैसे कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बिहारी का मानना है कि बड़ा काम करने के लिए ही बड़े आदमी की ज़रूरत होती है। छोटे आदमी से बड़े काम की परिकल्पना हम नहीं कर सकते। जप माला, 7वां दोहा है। जप माला छापै तिलक, सरैना एकौ काम। सरैना एकौ काम, मन कांचे नाचै वृथा। मन कांचै नाचै वृथा, सांछे रांछे राम। सांछे का अर्थ होता है सच। सच सांछे रांछे यानी रीझना, खुश होना। सांछे रांछे राम। तो यहाँ पर कठिन शब्द का अर्थ देख लें। जप माला, जप माला, जपने की माला। छापै, तप्त मुद्रा। सरय निकलता है, सरय निकलता है। एकौ एक भी। मन कांचे कच्चे मन वाला। सांचे सच्चा व्यक्ति, सत्यनिष्ठ। रांछे आह्लादित होना, प्रसन्न होना। ये प्रस्तुत दोहे में बिहारी लाल बाह्या डब्बर का विरोध करते हैं। जो लोग अपने आप को परम भक्त बतलाते हैं और उनका खंडन करते हैं। कोई आदमी हाथ में माला लेने से, माथे पे तिलक की छाप लगाने से कोई परम भक्त नहीं बन सकता, क्योंकि उसने कोई बड़ा काम नहीं किया, मात्र दिखावा किया। क्योंकि उसका मन कच्चा है, उसका मन अपवित्र है,
ऐसा अपवित्र मन लेकर, हाथ में माला लेकर छापा तिलक के लगाने से कोई महान भक्त नहीं होता। जो सच्चे मन से जो आराधना करता है, जो सच्चे मन से प्रजा की जो सेवा करता है, जो अपने जीवन में सत्यनिष्ठ है, वैसे ही व्यक्ति से ऊपर वाला राम, ऊपर वाला परम शक्तिमान जो है, खुदा जो है, ऊपर वाला है, हाँ, तो वो खुश होता है। भगवान तभी खुश होता है जो सच्चे से खुश होता है। मात्र दिखावे से, मात्र आडंबर करने से ना कोई खुदा, ना कोई भगवान खुश नहीं होता। तो इस तरह इन्होंने इस दोहे में बाह्याडंबर का बिहारी लाल ने विरोध किया। ऐसा ही विरोध कबीरदास जी ने भी अपने एक दोहे में किया था। कर में तो माला फिरे, जीभ फिरे मुख माही, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो चहुँ दिश फिरे, मनवा तो चहुँ दिश फिरे, ये तो सुमिरन ना है। यहाँ पर दोनों के दोहों के शब्दावली भिन्न है, लेकिन दोनों कवियों की, बिहारी लाल और कबीर की दास के बोलने का व्याख्या, बोलने की जो बात है, बोलने का जो उद्देश्य है, वो एक समान है। इस प्रकार ये दोहा बिहारी लाल का समाप्त होता है। बच्चों, प्रिय छात्राओं, और 2 मिनट के अंतराल से हम 9वां और अंतिम 10वां दोहा देकर आज की कक्षा को विराम करते हैं। तो फिर हम पुनः बिहारी लाल का दोहा संख्या नंबर 9 जो पाठ्यक्रम में है उसका आगे पढ़ेंगे। बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल, मन सरोज बढ़ी जाए, मन सरोज बढ़ी जाए, घटत घटत सो ना फिरी घटी, घटत घटत सो ना फिरी घटे, बरु समूल कुम्हि लाए, बड़ी समूल कुम्हि लाए। बड़ी समूल कुम्हि लाए। यहाँ पर हम कठिन शब्दों का अर्थ पढ़ेंगे। बढ़त यानी बढ़ना, बढ़त बढ़त बढ़ना, संपत्ति, धन दौलत, सलिल पानी, जल,
सरोज, कमल, कमल, बढ़ी जाए, बढ़ जाता है, बढ़ी जाए, बढ़ जाता है। घटत, घट जाना, कम होना। कुम्ही लाए, मुरझा जाना, मुरझा जाना। तो यहाँ पर हम बिहारी लाल ने इस दोहे में क्या कहा, हम उसका भावार्थ पढ़ेंगे। कविवर बिहारी लाल कह रहे हैं कि धन रूपी जल बढ़ते जाने से मन रूपी कमल भी उस जल में बढ़ता जाता है। यदि तालाब में जल घट जाने पर मन रूपी कमल पुनः नहीं घटता, भले ही जड़ से मुरझा कर वहीं रह जाता है। इसी प्रकार अच्छे व्यक्ति के पास धन भी बढ़ने पर यदि धीरे धीरे गरीब भी होने पर कमल के जैसा वैसा ही रह जाएगा। उसकी मानवता धीरे धीरे जल की तरह बढ़ती रहती है। कमल भी जैसे स्थिर रहता है, गरीब होने पर भी वैसा ही ऊपर रह जाएगा। वैसा ही ऊपर रह जाएगा। तो कवि कहते हैं कि पैसा बढ़ने से, संपत्ति बढ़ने से बड़ा आदमी बड़ा हो जाता है। जैसे कि जल में कमल जो है, जो वो जैसा ही जल बढ़ता है तो कमल भी बढ़ जाता है। ठीक उसी प्रकार बड़े आदमी जो होता है, उसके पास अगर संपत्ति कम हो जाती है तो वो ठीक उसी कम हो जाती है तो वो वो अपना बड़प्पन नहीं छोड़ता। जिस प्रकार पानी के कम होने से पानी में जो दीप्तिमान जो कमल है वो अपने अस्तित्व को नहीं खोता, वो कम नहीं होता। माना कि पानी के कम होने से थोड़ा सा मुरझा जाएगा, लेकिन अपने अस्तित्व को, अपनी विचारधारा को नहीं वो बदलता है। भला बड़ा आदमी किसी कारणवश अगर वो छोटा होता है तो अपना बड़ापन नहीं छोड़ता, बड़ा आदमी बड़ा ही होता है। यही बात उन्होंने कमल को उदाहरण देते हुए पाठकों को समझाने का प्रयास कविवर बिहारी लाल कर रहे हैं। इस संदर्भ में मुझे रहीम का एक दोहा याद आ रहा है। वो जो दोहा रहीम के व्यक्तित्व पर है। जब रहीम धनी थे और उस समय सबको दान करते थे, जब गरीब हो गए तब भी लोग उनके पास आकर मांगने लगते थे, तब भी वह अपना गुण जो दान करने का
नहीं छोड़े, किसी न किसी रूप में वो दान करते ही रहे। ये एक दानी की विशेषता है। तब रहीम ने कहा था कि रहीमन दानी दरिद्रतर तऊ जानचिम्बे जोग, तऊ जानचिम्बे जोग, ज्यों सरितन सूखा पड़े कुआं खनावत लोग। इस प्रकार बिहारी लाल का नवा दोहा समाप्त होता है। अब हम अंतिम दोहा जो पाठ्यक्रम में निर्धारित है, जो बिहारी सत्सय से उद्धृत है, उसे हम पढ़ेंगे। समय समय सुंदर सबय, समय समय सुंदर सबय, रूप कुरूप न कोई, रूप कुरूप न कोई, मन की रुचि जेती जितय, मन की रुचि जेती जितय, तित तेती रुचि होय, तित तेती रुचि होय। समय समय यानी शब्द का यहाँ अर्थ देखते हैं। समय समय यानी टाइम पे टाइम पर, वक्त वक्त की बात है, समय समय पर। सुंदर यानी खूबसूरत, ब्यूटीफुल, चार्मिंग। सबय लगते हैं, दिखते हैं। रूप यानी सुंदर, रूप यानी सुंदर। कुरूप असुंदर, कुरूप असुंदर, न कोई, कोई भी नहीं। मन, हृदय, रुचि यानी टेस्ट, चेती जिसको, जितय जैसी, रुचि होए वैसा रुचि हो जाती है, वैसा रुचि हो जाती है। यानी बिहारी लाल इस दोहे में ये कहते हैं कि सुंदरता क्या है। सुंदरता कभी शाश्वत नहीं है। सुंदरता, सुंदरतम कोई चीज़ नहीं है संसार में। वो ये कहते हैं कि सुंदरता जो चीज़ है वो स्थिर नहीं है। वो क्या है, समय के अनुसार बदलती है। जैसा कि मनुष्य का जीवन है, उसमें हम बाल्यावस्था है, उसमें भी एक तरह की सुंदरता होती है। युवा स्थिति में आते हैं तो बहुत ही सुंदर दिखते हैं। उसके बाद जब बुढ़ापे में आ जाते हैं सभी, तो वो प्रायः असुंदर से दिखाई देते हैं। तो सुंदरता किसी के पास हमेशा रहने वाली चीज़ नहीं है। वो यानी कभी कहते हैं कि सुंदरता जो है ना किसी वस्तु में नहीं है, सुंदरता जो है किसी रूप में नहीं है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने सुंदरता को ये कहते हैं कि सुंदरता देखने वाले के मन में है, देखने वाले की दृष्टि में है,
सुंदरता है ना, अंग्रेज़ी में एक कहावत है, ब्यूटी लाइज बिहाइंड द आइज ऑफ द बिहोल्डर। देखने वाले की दृष्टि में सुंदरता है। जब हमारा मन खुश होता है तो सारी प्रकृति हमें बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। गुलाब सुंदर दिखाई देता है, चाँद सुंदर दिखाई देता है, जुगनू सुंदर सुंदर दिखाई देता है, प्रकृति का कण कण प्रदीप्तिमान हो जाता है। जब हमारा मन दुख होता है तो हमारे साथ प्रकृति भी दुखी देती है। तो इसीलिए सुंदरता जो है किसी वस्तु में नहीं है, किसी पदार्थ में नहीं है, बल्कि देखने वाले की दृष्टि में है। तो अतः कवि ये कहता है कि समय समय सुंदर सबे, वक्त वक्त के हिसाब से लोग सुंदर होते हैं। कोई रूप, कोई कुरूप नहीं, कोई सुंदर, कोई असुंदर नहीं है, सभी सुंदर है। क्योंकि मन की रुचि जैसे जिसे मन जैसा देखता है तो हमें उस प्रकार हमें सुंदरता दिखाई देती है। तित रुचि होए, जैसा हम देखते हैं वैसा हमें दिखाई देता है। अर्थात इसका मुख्य उद्देश्य है सुंदरता वस्तु में नहीं, बल्कि सुंदरता आपके मन, आपके दृष्टि में है। इसीलिए संसार की प्रकृति में हर चीज़ सुंदरता में, जिस प्रकार हम अगर ये गुलाब के फूल को देखते हैं तो जब मन खुश है तो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। जब क्या कहते हैं कि दुख में है तो हमें गुलाब नहीं दिखाई देता, लेकिन गुलाब के पास जो बैठा हुआ जो कांटा है वो दिखाई देता है, हमें दुख दिखाई देता है, ना कि सुंदर गुलाब दिखाई देता है। अतएव कवि ये कहता है कि सुंदरता वस्तु में नहीं, बल्कि देखने वाले की दृष्टि में, यानी देखने वाले के मन में निहित है। इस प्रकार प्रस्तुत दोहे में बिहारी लाल अपने मन की बात को व्यक्त करते हैं और स्वतः ही मुझे भी उनकी बात से मैं भी उन्हीं की, बिहारी लाल की इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिहारी के 10वें दोहे के साथ ही आज की कक्षा समाप्ति की ओर जा रही है। मैं आशा करता हूँ कि सभी छात्राओं को इनके दोहे बहुत ही प्रेरित और प्रोत्साहित करे होंगे। उनसे हमें जीवन पद्धति, उनसे जीवन मूल्य और जीवन की रूपरेखा, ये सभी आपको प्राप्त हुए होंगे। आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कक्षा सुनने का।